हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 12 जून और 12 जून से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बाघ जान घटना की जांच के आदेश दिए? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है असम। तो असम राज्य में हाल ही में एक तेल के कुएं में आग लगने के कारण से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, जिसकी जांच के आदेश हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा दे दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें असम की तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1960 को हुई थी। राजधानी इसकी दिसपुर है और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रमुख पर्यटक केंद्रों की अगर बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गुवाहाटी, मांजुली द्वीप और कामाख्या मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटक केंद्र हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मांजुली द्वीप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो किस नदी में स्थित है? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में चीन की मानव रहित पनडुब्बी ने किस गहराई तक पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मैरियाना गर्त। तो प्यारे विद्यार्थियों, चीन की एक महत्वपूर्ण पनडुब्बी जिसका नाम है हेदाऊ फर्स्ट और इसने मेरियाना गर्त में पहुंच करके ये रिकॉर्ड बनाया है। प्यारे विद्यार्थियों, गर्त से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो महासागरों में कुल गर्तों की संख्या 57 है, जिसमें से प्रशांत महासागर में 32 गर्त पाई जाती हैं, जिसमें संसार की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त है जो कि फिलीपींस में स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है। वहीं पे बात करें अटलांटिक महासागर की तो इसमें 19 गर्त हैं, जिसकी सबसे गहरी गर्त प्योर्टो रिको है जो कि वेस्ट इंडीज में है। और हिंद महासागर में कुल गर्तों की संख्या 6 है, जिसमें सबसे गहरी गर्त सुंडा गर्त है जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, गर्त से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पता किए जाते हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में गोदरेज कंपनी ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है निसावा गोदरेज। तो निसावा गोदरेज को गोदरेज कंपनी ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। बात करें गोदरेज कंपनी की तो गोदरेज कंपनी एक भारतीय कंपनी है। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी स्थापना 1897 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश में संसदीय चुनाव की घोषणा की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीलंका। तो श्रीलंका में 2 बार संसदीय चुनाव रद्द किए जाने के बाद अब नई तिथि 5 अगस्त घोषित की गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, श्रीलंका में संसदीय चुनाव की एक नई तारीख 5 अगस्त दे दी गई है। श्रीलंका की अगर बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका प्राचीन नाम सिलोन है और कई बार परीक्षाओं में इसको पता किया जा चुका है। श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाता है। तो 4 फरवरी 1948 को ये स्वतंत्र हुआ था। राजधानी इसकी श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे और इसके साथ साथ कोलंबो भी है। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। वर्तमान में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री इसके महेंद्र राजपक्षे हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि श्रीलंका में भारत की सहायता से चलने वाली पहली ट्रेन का क्या नाम है। इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। और आप मुझे बताइए कि हाल ही में श्रीलंका के किस खिलाड़ी को एमसीसी क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूँ, वीडियो को आप देखते समय लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक 1 बिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 2024। तो भारत सरकार ने 2024 तक 1 बिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अगर बात करें वर्तमान में हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री की
तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल हैं, जो कि रेल मंत्री भी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भारत की कोयला राजधानी धनबाद को कहा जाता है और भारत का कोयला राज्य झारखंड को कहा जाता है। इसके साथ साथ आप याद रखिए, कोयले की सबसे अच्छी किस्म एंथ्रासाइड होती है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि तक संयुक्त अरब अमीरात मंगल मिशन लॉन्च करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 15 जुलाई। प्यारे विद्यार्थियों, इसी साल 15 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करेगा। अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी राजधानी आबू धाबी है और इसका सबसे बड़ा नगर दुबई है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुबई में किस प्रमुख क्रिकेट संस्था का मुख्यालय है। अगर बात करें इसकी मुद्रा की, तो दिरहम इसकी मुद्रा है और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा सोहजोदा प्लाज्मा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बांग्लादेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा सोहजोदा प्लाज्मा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्यारे विद्यार्थियों, प्लाज्मा कार्यक्रम की अगर हम बात करें, तो कोरोना मरीजों को ठीक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि वह ठीक हो जाता है तो उसी के प्लाज्मा से दूसरे मरीजों का इलाज किया जाता है और इसी को हम प्लाज्मा थेरेपी के नाम से जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे पहला वह कौन सा राज्य है जिसने प्लाज्मा थेरेपी को शुरू किया था? बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसका गठन 1971 में हुआ था। राजधानी इसकी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है। वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री शेख हसीना है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही बनती है और भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बांग्लादेश के किस क्रिकेटर पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है? चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बांग्लादेश की टीम ने हाल ही में किस देश के साथ में अपना पहला डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच खेला था? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान के द्वारा भारत की जीडीपी 5% गिरने का अनुमान लगाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है S&P। प्यारे विद्यार्थियों, S&P ये अमेरिका की एक वित्तीय एजेंसी है और इसने अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर 5% गिरने वाली है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को राजीव गांधी पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा जो कि एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, प्यारे विद्यार्थियों, इनको हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2020 में अभी तक जिन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, आइए उनके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनसे पहले अमित पंघाल और विकास कृष्णन जो कि हमारे बॉक्सर खिलाड़ी हैं, इनको नामित किया गया था और हाल ही में रोहित शर्मा को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था और हमारी हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग संस्थाएं अपने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित कर रही हैं और जब ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे तो इसके विषय में एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। तो प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है और इसमें टॉप पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास है। वहीं पे अगर बात करें इस सूची में दूसरे स्थान की, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु इसमें दूसरे स्थान पर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली इसमें तीसरे स्थान पर है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं?
तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में त्रिची रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है, ये किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है केरल। प्यारे विद्यार्थियों, लगभग हमारे सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट किया है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में भारत का अब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस तिथि को पड़ेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। इसके साथ साथ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित जो भी डिटेल आप जानते हैं वो मुझे आप शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।